बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने लिखा कि तबले जंग बज गया है। अब बात यह है कि इस पर लोगों ने जवाब देना शुरू किए हैं उन सीनियर सहाफ़ियों के कि जी 10 महीने से तबले जंग बज चुका है, लेकिन मसला ये है कि ये उस तरह के रिज़ल्ट नहीं दे रहा जिस तरह के रिज़ल्ट चाह रहे हैं, या हुकूमत और उसके हैंडलर्स या उसके साथ जो लोग मिले हुए हैं या रजीम चेंज जिन्होंने किया करवाया, उनके मुताबिक अब फैसले नहीं आ रहे, उनके मुताबिक अब मामलात नहीं चल रहे। इसलिए आप देखिए डेस्परेशन इतनी है कि अब हर तरफ से सुप्रीम कोर्ट पर हमलावर है। एक तरफ जेल भरो तहरीक की बात की जाती है और आप देख रहे हैं कि लीडरशिप भी गिरफ्तार हुई है। पाकिस्तान की तारीख में आपको ऐसा कम ही मिलेगा, कम से कम जो इस वक्त जमाते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है। आप देखिए क्या इनकी लीडरशिप ने कभी इस तरह से खुद गिरफ्तारियां पेश की हैं। अब बहुत सी बातें हुई कि जा जाकर लोगों के घरों पर ऐलान किया गया और उसकी वीडियो बनाकर ज़ाहिर है हुकाम बाला को भेजी गई। ये भी हुआ कि जिन लोगों के घरों के बाहर जाकर वीडियोस बनाई गई कि आए आपको गिरफ्तार करने आए, गाड़ी में बैठ जाए दिखाने के लिए, देखिए हम इसके घर के बाहर हैं। वो लोग एहतजाज में गए हुए थे और फिर वो लोग सब पहुंच गए उन अफसरों के, उन ब्यूरोक्रेट्स के, उन आला अफसरान के जिन्होंने अपने हुकाम को खुश करने के लिए काम किया था, दिखाएं कि खास प्रोपेगेंडा हो, उनके दफातर के बाहर पहुंच गए और कहा कि हमें गिरफ्तार करो। अब ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि जेल भरो तहरीक क्या है। ये नहीं है कि जेलें तोड़कर अंदर चले जाना है लोगों ने, ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है, एक टोकन की तरह का एहतजाज होता है कि जनाब हम जेल भरो तहरीक की तरफ आ रहे हैं। खुद कहा गया 200 लोग देंगे लाहौर में से, मिसाल के तौर पर। यह तो नहीं था कि जनाब जितने हमारे वोटर्स हैं वो सारे 2 करोड़ लोग जो हैं वो जेलें भर देंगे, जेलों में पहुंच जाएंगे। और फिर ये पिक एंड चूज किया गया। आजम स्वाति साहब की आपने गिरफ्तारी के मनाजिर देखे हैं, जिस तरह वो हथकड़ी को चूम रहे हैं, जिस तरह उनको पेश किया जा रहा है। और अब देखिए किसी को कहीं रखना, किसी को कहीं रखना, इनको इस तरह किया हो तो चीखें निकल जाएं। पता ही नहीं कौन किस हाल में है, किस जेल में है, क्या किया जा रहा है उसके साथ सलूक, और ना उनसे कोई मुलाकात कर पा रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी ये बात बड़ी वाज़ेह की कि इसका मकसद क्या है। एक तो ये कि वो कह रहे हैं जी दरखास्तें हाईकोर्ट में दे रहे हैं, दरखास्तें दे रहे हैं, गिरफ्तारी के बाद क्या ज़रूरत है। उसमें यह है कि उनके साथ जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक तो चला जाए, जो आईन और कानून है उसके मुताबिक तो चला जाए। हाँ, उन्होंने गिरफ्तारी दी है, लोग गिरफ्तारियां दे रहे हैं, बड़ी बड़ी तादाद में आप देखिए एहतजाज हुए हैं। अब फाइनली इमरान खान भी मैदान में उतरे हैं, उसकी हम बात करेंगे। और ये जो कह रहे थे कि इमरान खान किधर है, इमरान खान किधर है, उस पर आते हैं। तो अब फवाद चौधरी ने कहा जी बात यह है कि इसलिए कि उनके वेयर अबाउट्स तो बताया जाए, वो कहाँ हैं, किस हाल में है, उनको मिलने की इजाज़त तो दी जाए, उन तक जो कोई ज़रूरी चीज़ें हैं, जरूरी अशिया, किसी की दवाइयाँ हैं, कोई कपड़ा है, कोई इस तरह की चीज़ है, वो तो पहुँचाने दी जाए। तो जेल में कोई मुलाकात का तो सिलसिला हो, पता तो लगे उनके रिश्तेदारों को कहाँ हैं, उनको अदालत में पेश किया जाए। जो शख्स गिरफ्तार होता है, कानून कहता है 24 घंटे के अंदर उसको किसी अदालत में तो आपने पेश करना है, उसके बाद उसको आपने रिमांड रखना है या देखना है कि जी अदालत कितनी इजाज़त देती है। यहाँ तो लोग ही गायब कर दिए गए हैं, ये तो हाल है। और फिर जाहिर है कि ये तो मनाजिर आपने देखे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वैनों पर लोग हैं, उनको घुमाया फिराया जा रहा है, कहा जा रहा है उतर जाओ, ये सब। तो अब हर तरफ से जो है ये जाहिर है कि हुकूमत के पास बहुत ताकत होती है, तो वो प्रोपेगेंडा मशीनें अब बहुत ज़्यादा उन्होंने चला दी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस के हवाले से खास दरखास्त भी दे दी है जी पीडीएम ने कि ये 2 जजेस नहीं होने चाहिए। यानी कमाल यह है कि जी आप फुल कोर्ट बेंच बनाएं लेकिन ये 2 जजेस ना हो। अब उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक एलामिया आया है, वो बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये इनकी दरखास्त चलेगी जी कि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ना हो। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस पर, उनके फैमिली ज़रा ने बता भी दिया, उनके सारा सोर्स और ये सारा जो फ़ोन का कॉन्टेक्स्ट था, एक चीज़ वाज़े कर दी, ज़रा इनसे कहें वो भी वाज़े कर दे। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से प्रेस रिलीज़ आई है और उसमें यह बताया गया है, उसमें जो आखिरी लाइन है बड़ी दिलचस्प है। ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया जा रहा है उसका जवाब क्या आया है, और फिर हम इसके बाद आएंगे कि इमरान खान साहब किस तरह से अब मैदान में आ रहे हैं। अब देखिए प्रेस रिलीज है जी, डिक्लाइन इन पेंडेंसी ऑफ केसेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस की तादाद है वो किस तरह कम हुई है। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल साहब, जिन पर अब हमले किए जा रहे हैं, उनको प्रेशर में लाने की कोशिश की जा रही है, दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है। तो अब प्रेस रिलीज सुप्रीम कोर्ट कहती है, एज पर स्टैटिस्टिक्स अ टोटल ऑफ 24,303 केसेस वर डिसाइडेड ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 2 फरवरी टू 2022 टू 25 फरवरी 2023। यानी आप देखिए कि नंबर्स क्या है, 24,303 केसेस निपटाए गए हैं 2 फरवरी 2022 से लेकर 25 फरवरी 2023 तक, अगेंस्ट द टोटल इंस्टीट्यूशन ऑफ 22,018। यानी टोटल केस इस दौरान में आए थे 22,018 और कितने केस डिसाइड किए 24,303, यानी कम केसेस, यानी ज्यादा केस डिसाइड कर दिए जितने केसेस आए उससे, क्योंकि पहले इतने केसेस की पीछे तादाद थी।
The pendency backlog of cases in the Supreme Court of Pakistan has thereby been reduced by 2,285 cases from 54,735 to 52,450. यानी 54,735 केसेस पेंडिंग थे, अब रह गए हैं 52,450 केसेस बाकी रह गए हैं, क्योंकि 2,285 केसेस जो है ना वो आप देखें यानी इस साल जितने केस आए उससे ज्यादा केसों का फैसला कर दिया गया, और इस तरह से जो पेंडेंसी थी, जो पीछे बोझ था, वो 2,285 कम किया गया। अब आगे सुनिए, द नंबर ऑफ केसेस डिसाइड इन द एनुअल पीरियड एंडिंग February 2023 इज द हाईएस्ट सिंस 2018 व्हेन द टोटल डिस्पोजल वाज 16,961 केसेस। और कहा कि जी ये 2018 के बाद सबसे ज्यादा है, जब 16,961 केस डिसाइड किए गए थे। द पॉजिटिव रिजल्ट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी हार्ड वर्क ऑफ द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ अ केस मैनेजमेंट सिस्टम एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जुमला सुनिएगा, ये सबसे अहम जुमला है कि किस तरह से हमने केस कम किए, ये हार्ड वर्क था, मैनेजमेंट सिस्टम लाए, और खास तौर पे आखिरी जुमला, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द केस लोड, कि हमने बेंचेस इस तरह बनाए थे कि केस लोड के मुताबिक बेंचेस इस तरह बनाए। अब इसमें बहुत वाज़ेह जवाब है कि ये जो बेंचेस पे इतराज़ हो रहा है कि नहीं हमारी मर्जी का बेंच होना चाहिए, तो जनाब ये चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है कि किस तरह का बेंच होगा। ये जो चाह रहे हैं कि 90 दिन से आगे चले जाए मामला, बल्कि मतलब गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए आगे चला जाए, तो लग रहा है कि पीर को जो समात है उसमें एक बड़ा सदमा है, जो तबले जंग कहा गया ना, उसमें बहुत बड़ा सदमा मिलने वाला है कि जी सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो दबाव में नहीं आ रहे। अब दबाव में इमरान खान साहब भी नहीं आ रहे, और ये जो उनको डराया धमकाया, लोगों को उठाकर गायब किया जा रहा है और प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, ये है वो है जी, जेल भरो तहरीक इस तरह हो गई, वो हो गई, हम लोगों को इधर ले जाएंगे उधर ले जाएंगे, किसी को किसी जेल में मिलने नहीं देंगे, पता नहीं लगने देंगे, तो इमरान खान कहीं इधर उधर हो जाएगा, वो कहाँ है वो कहाँ है। तो जनाब इमरान खान 28 फरवरी बरोज मंगल पेश होने जा रहे हैं अदालत में, और उसके लिए इंतजामात का कह दिया गया है। और अब आप देखें कि वो भी पीछे नहीं हट रहे। इस सब के बावजूद कि पता है विक्टिमाइजेशन हो रही है, FIA को खुद इमरान खान खत लिख रहे हैं कि मैं पेश होना चाहता हूं, मैं सामने आना चाहता हूं, मैं आपको बयान देना चाहता हूं, आप आएं, हर तरह से मैं बात करना चाह रहा हूं। लेकिन वो FIA ने जाकर ये कह दिया जी कोर्ट में कि जी वो इनका मेडिकल कराया जाए, जबकि इमरान खान साहब की सारी मेडिकल रिपोर्ट्स हाई कोर्ट तक मानी गई हैं। अब ये ममनुआ फंडिंग केस का मामला है, और ये फॉरेन एक्सचेंज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उसमें इमरान खान साहब ने FIA को कहा कि लड़ो, मुझे आओ ना, तो मैं शामिल तफ्तीश होना चाहता हूं, क्योंकि अदालत को गुमराह किया जाता है जी इमरान खान तफ्तीश में नहीं आ रहे, शामिल तफ्तीश नहीं हो रहे। और अब इमरान खान साहब खुद बैंकिंग कोर्ट को 28 फरवरी को, चूंकि उनको तलब किया गया था, पेश होने का हुक्म था, तो इमरान खान साहब अब 28 तारीख को खुद बैंकिंग कोर्ट में जा रहे हैं। और ये रावलपिंडी इस्लामाबाद में जनाब अब पहली दफ़ा इमरान खान साहब जब से ये उन पर अटैक हुआ है, तो पिंडी में वो जाकर वहाँ पर अब अदालत में पेश होंगे। अब ये भी उन्होंने अपने इसमें बताया था जवाब में FIA के हवाले से कि मुझ पर कातिलाना हमला हुआ, ये सारा कुछ हुआ। एक और चीज़ बड़ी अहम है कि अब जिस तरह से लग रहा है कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ की वापसी हो रही है, वो भी एक दर्द सर बन गया है ये तबले जंग बजाने वालों के लिए, क्योंकि PTI के 32 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। तो अब हाई कोर्ट से चूंकि ऑर्डर आए थे कि ये इस्तीफे जो मंजूर हुए गलत थे, तो अब 32 लोगों के बारे में यानी उनकी वापसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया था। अब इलेक्शन कमीशन को हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक उसको मुअत्तल करना पड़ गया है। ना सिर्फ ये कि अब बल्कि कौमी असम्बली की जो 27 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात होने थे वो भी रोक दिए गए हैं। राजनपुर में इलेक्शन रोकने के लिए PDM ने जोर लगाया, जिले की सतह पर उन्होंने लिख दिया इलेक्शन कमीशन को हम नहीं करवा सकते। इलेक्शन कमीशन कह रहे जी हम पर बड़ा दबाव है, हम क्या करें, हमने भी जाकर अदालत में जवाब देना होगा जी नहीं कल इलेक्शन तो होगा। अब देखिए क्या होता है। गुलाम महमूद डोगर को CCPO लाहौर का चार्ज नहीं दिया जा रहा। आप जानते हैं वजूहात कि कौन ताकतवर लोग उनके खिलाफ हैं, वो नहीं चाहते यहाँ पर चार्ज नहीं दिया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं। और अब वो फिर अदालत से रुजू करने का कह चुके हैं, तो अदालत यकीनन अगर अदालत अपने फैसलों पर अमल दरामद नहीं करवा सकती तो फिर अदालत ही कहेगी है। तो ये लगता है कि ज्यादा अरसा ये इस तरह से भाग नहीं सकेंगे। एक चीज जो मैं अर्ज कर दूं कि जेल भरो तहरीक में पिंडी से जुल्फी बुखारी, फयाज चौहान समेत 90 अफराद ने गिरफ्तारी दी, यानी तकरीबन 200 का था टारगेट, तो लोग तो इससे ज्यादा थे। आप विजुअल्स देख लें, हजारों लोग थे, लेकिन ये पिक एंड चूज किया गया है, जिनको उन्होंने करना था गिरफ्तार उनको कर लिया और फिर उनको इधर उधर कर दिया। तो 90 यहां से हैं, इतनी तादाद में तकरीबन लाहौर से थे। तो आप देख लीजिए वो जितनी उनके पास जेलों में तादाद रखने की हो सकती है, जिनको मैनेज कर सकते हैं उतने ही, वही आप देखिए 100 के लगभग 90, 100, 80, 90, 100 इतने लोग ही वो मुख्तलिफ जिलों से गिरफ्तार कर रही है हुकूमत। अच्छा, अब
हुकूमत के आप देखिए तरजीहात क्या है। रावलपिंडी में बसंत पर फायरिंग के वाकयात में 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और दर्जनों जख्मी हुए हैं। अब ये देखिए आपके ये हुकूमत रावलपिंडी में क्या था कि पकड़ दकड़ करे, लोगों को गायब करे, ये जेल भरो तहरीक को हमने नाकाम बनाना है, सारी तवज्जो इस तरफ है, सारी तवज्जो इमरान खान की पेशी कैसे करवानी है जी पिंडी में, उसको लिए क्या करना है क्या नहीं करना, उस पर तवज्जो है। अब यहां पर ये कोई अमन अमान का कोई इस तरह का मसला था कि बड़ी फोर्स चाहिए थी, क्या करना था, सिर्फ पता हो लोगों को कि जनाब ये काम नहीं हो सकता, तो वहां पर जनाब बैन है बसंत पर, तो वहां पर पतंगबाजी हुई जी, फायरिंग हुई और अब इस पर जनाब दुख और अफसोस का सिर्फ इजहार किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। ये तो हाल है। तो मैं खास तौर पर मेंशन करना चाहता था कि 3 अफराद जाँ बहक, 34 जख्मी हुए हैं। ये किसका कसूर है? अभी आप देखिए कि इस्लामाबाद में वो पुल ज़ेर तामीर था, अभी चंद दिन पहले शहबाज शरीफ क्या कहेंगे जी 24 घंटे काम करो, वो पुल ज़ेर तामीर वो गिर गया, उसमें लोग जाँ बहक हो गए, जख्मी हो गए। तो इनका अजीबो गरीब काम है, इनसे होता कुछ नहीं, सिर्फ इन्होंने शोबाजियाँ करनी होती हैं और उससे उल्टा नुकसान होता है। तो इमरान खान साहब जब आ रहे हैं जनाब 28 को रावलपिंडी की अदालत में पेश होने के लिए, अब और उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जी, 7 नशिस्तों पर वो ज़मीनी इलेक्शन में जीते थे, तो 6 नशिस्तें खाली हैं इमरान खान की जीती हुई, और 1 नशिस्त के ज़रिए वो फिर कौमी असम्बली में इमरान खान साहब की वापसी हो रही है। और 32 के जो इस्तीफ़े थे उनका नोटिफिकेशन मुअत्तल किया गया, वो भी लोग आ रहे हैं, राजा रियाज की भी छुट्टी हो रही है। तो इमरान खान साहब, उनकी पार्टी की आप देखिए एक अवामी सतह पर तो छाए हुए थे, लेकिन अब कौमी असम्बली में वापसी हो रही है, अदालतों में भी जा रहे हैं। अभी जो लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी फरमाइश कर करके हुकूमत की तरफ से था कि जी उनको लाया जाए, तो वो पेशी अभी तक यानी एक डरावना ख्वाब बन चुकी है हुकूमत के लिए कि क्या हो गया, किस तरह कवरेज हो गई। मैनेज भी किया था, मरीम उमर साहबा को भी फिर भेजा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो अब पहले से ज़्यादा तैयार होगी हुकूमत की। रावलपिंडी में अब पेशी है, तो अब जनाब अब ये कवरेज कैसे रोकनी है, हमने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, किस वक्त करनी है, अब उनके पास मौका है कि अब अपने हामी चैनल्स को, जिनको वो अरब रुपए के इश्तिहारात दे चुके हैं, उनको कहें कि जनाब रुक जाओ, कुछ ना दिखाना। तो अब देखते हैं कि किस तरह से इमरान खान अब जब आ रहे हैं रावलपिंडी, पहली दफ़ा ज़ख्मी होने के बाद पेश हो रहे हैं रावलपिंडी की अदालत में। इससे पहले हमने हाई कोर्ट में देखा उनको पेश होते हुए, तो अब देखते हैं कि हुकूमत इसको किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करती है कि जिसको कहते थे आप निकले बाहर, अब वो निकल रहा है और मुसलसल आ रहा है, वो मैदान में है। और मरीम साहबा जिनके बारे में कहती है कि नवाज शरीफ की तरह लीड करता है सामने से, वो लंदन में बैठ के नाश्ते कर रहे होते हैं, पता नहीं किन किन जगहों पर कैसा नाश्ता, इतने पता नहीं 7 हार्ट अटैक कहते हैं जी उनको हुए, प्लेटलेट्स उनके इतने गिरे हुए, उनको मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि वो हॉस्पिटल से भी ज़्यादा, लंदन तो दूर की बात है, हॉस्पिटल के इर्द से भी ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, ऐसी उनको अजीबोगरीब बीमारियाँ हैं हर तरह की। तो वो वहाँ पर लंदन से बैठे बकौल मरीम साहबा के सामने से लीड कर रहे हैं जी, नवाज शरीफ की तरह सामने से लीड करता है। तो आ रहा है जी इमरान खान अब रावलपिंडी में, और अब देखते हैं कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के साथ ही जुड़वा शहर रावलपिंडी है, कि वहाँ पर हुकूमत किस तरह से मैनेज करने की कोशिश करती है उनकी पेरेंट्स को, और किस तरह से कोशिश करती है कि जी इमरान खान की अब कोई कवरेज ना हो, कुछ ना हो, और ये दिखाना चाहें कि जी इमरान खान तो डर के बैठा है, खौफजदा है, उसकी लीडरशिप भी गिरफ्तार हमने कर ली। अब किस तरह कोई निकलेगा, जो कारकुन है वो भी गिरफ्तार कर लिए हैं, लीडरशिप भी गिरफ्तार है, तो अब लोगों के लिए मैनेज करने मुश्किल हो जाएगा। लाहौर में तो लोग निकल रहे थे, अब देखते हैं तो पता लग जाएगा जनाब। ये मैदान है और 28 तारीख है और मंगल का दिन है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।